हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद तो आप सबको पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स, दशहरा की शुभकामनाएं एक बार फिर से हम सब की तरफ से। और जब हम छुट्टी पे थे ना तो यूएस ने गजब मचा रखा था, तो 2 दिनों के क्यूज जब डाइजेस्ट करने तो थर्सडे को क्या हुआ था अमेरिकन मार्केट्स में, जब हम लोग का सेशन खत्म हुआ, हम वीकेंड में चले गए। थर्सडे को यूएस में 1.5 से 2% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती थी। उस दिन डाउ मेरे ख्याल से 500 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा था। उसके ऊपर ये फ्राइडे का सेशन है तो 500 550 पॉइंट थर्सडे का उस 1.5-2% के ऊपर आधे से 1% की और मजबूती थी। और ये मजबूती के पीछे भी नीरज जी बताएंगे आपको, नीरज जी, कि बढ़िया वहां के जो रिजल्ट सीजन है तो वहां पे अपने इनहेरेंट क्यूज बढ़िया थे। लेकिन हाँ, उभरते बाजारों के लिए क्या सेम रेप्लिकेट होगा? कुछ हद तक यस, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन हमारे लिए कुछ निगलिंग वरीज हैं। वो बॉन्ड डील, वो डॉलर इंडेक्स, वो कच्चा तेल, वो थोड़ा सा इंचअप हो गया थर्सडे को जहां हमने छोड़ा था। तो एसजीएक्स निफ्टी क्विकली दिखा दीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी दरअसल आज सुबह की तेजी दिखा रहा है, वो 2 दिनों के जो क्यूज डाइजेस्ट करने वो नहीं दिखा रहा है, उससे एडजस्ट करिएगा आप। तो दरअसल ये इंडिकेशंस हैं कि 100 पॉइंट या 100 से 115 पॉइंट के बीच में इस समय गैप अप की इंडिकेशन दिखा रहा है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 100 से 115 पॉइंट के आसपास का गैप अप होगा। तो इस आंकड़े पे मत जाइए, हम ज्यादा तेजी आज शुरुआत में दिखाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नीरज जी क्विकली पिच है कैसी? पिच बहुत बढ़िया। यूएस के नतीजे इतने बेहतरीन दिए हैं वहाँ पे कंपनीज ने, बैंक्स ने खास तौर पे, तो इसीलिए वहाँ पे दोनों दिन बढ़िया रैली बनती हुई दिखी और एक दिन 500 फिर 400। तो वो एक शानदार नतीजों का सिलसिला जो वहाँ पे शुरू हुआ है उसका फ़ायदा अमरीकी बाज़ारों में देखने को मिला। ग्रोथ स्टॉक्स में भी तेज़ी, और आज बहुत सारे, आज से शुरू हो रहा जो वीक उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू होंगे, जिसमें टेस्ला भी शामिल होगी, नेटफ्लिक्स भी होंगे। तमाम नेटफ्लिक्स तो 7% भाग गया वो स्क्विड गेम के चक्कर में है। इतनी अभी ब्रेक में बात हो रही थी सीरीज के बारे में। वो मतलब वो सीरीज को मान रहे हैं कि $90 करोड़ की वैल्यू जनरेट की है उसने। तो $90 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, वो मतलब बड़ा ग्रॉसर बन गया है। बड़े इम्पैक्ट वैल्यू है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो उसकी वजह से नतीजे वहाँ के बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इंडियन मार्केट हमको लगता है, जिसके अपने HDFC बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो पिच उसको डिस्काउंट करेगा। और 2 दिन की जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं इसमें आती हुई दिखेगी। इंटरेस्टिंग है कि क्रूड $85 को क्रॉस कर गया है, बट नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ की जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, CPI, WPI, वो इस चीज़ से अभी बेखबर है। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिस्काउंट करते हैं। अदरवाइज नंबर बहुत अच्छे हैं। वो चाइना वाला पता नहीं, नंबर अभी तक आया नहीं, मैंने देखा नहीं। वही एक डेटा है जिसको देखेंगे। अदरवाइज मार्केट मुझे लगता है कि आज भी तेजी का सेशन रहना चाहिए। तेजी का सेशन रहना चाहिए, बढ़िया मूव्स, एक गैप अप होगा। और ग्लोबली मूड बहुत बदल रहा है, तो ऐसे में कमोडिटी प्लेस हो क्या रहा है अक्रॉस कमोडिटीज। थर्सडे फ्राइडे के सेशन में ग्लोबली बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला। अभी उछाल के पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो कहा जा रहा है कि भाई बेस मेटल जो रैली देखने को मिल रही है वो क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रही है, और ऊपर से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स आ रहे हैं, इन सब के चलते आप देख रहे हैं कीमतों में उछाल। तो मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज कहा जाता है कॉपर में बहुत तगड़ा उछाल था, जिंक में बहुत तगड़ा मूव था, निकल में, लेड में, एल्यूमिनियम में, ये सब कमोडिटीज बहुत तगड़ा उछाल दिखाती हुई नजर आई। तो मैंने किया क्या, मैं कमोडिटी प्लेस के साथ ही शुरुआत कर रहा हूं। अब इसमें एक इशू होगा, जब हम 100-125 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे, हो सकता है सारी कमोडिटीज गैप अप के साथ खुले, तो जरा सा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा, बहुत एग्रेसिव ना हो जाए, खुलते खरीदेंगे, कहां खुला है और उसके बाद स्क्रीन कैसे प्ले आउट हो रही है उसे आपको वॉच करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये पॉकेट शायद आउट परफॉर्म करे दिन भर। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सबसे तगड़ी तेजी जिस कमोडिटी में आई वो जिंक है। और हिंदुस्तान जिंक, वैसे ध्यान रखिएगा, थर्सडे को जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे तब भी बड़े आप मूव थे। इन सब के चार्ट, दरअसल ये 2 दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन तो ताड़ गए, उससे पहले भी लगातार तेजी बिल्डअप हो रही है इन कमोडिटीज में। मैं कुछ चार्ट पोस्ट भी करूंगा आगे। हिंदुस्तान जिंक को रेड रखिए, खरीदारी करने का मन। 355 के टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। बेसिकली आइडिया ये है कि मुझे लगता है खुलने दीजिए, खुलने के बाद वॉच आउट करेंगे। ग्रीन मतलब अच्छा परफॉर्म करते हुए स्टॉक शायद आपको नजर आए। हिंदुस्तान कॉपर दूसरी इसी कड़ी में, पिछले 2 दिनों में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कॉपर में 5% के आसपास अप्रोक्सीमेट मूव आया था। तो कॉपर में भी बढ़िया मूव था, पर ये कमोडिटी भी थर्सडे को, ये स्टॉक भी थर्सडे को अच्छा मूव दिखा रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं स्क्रीन को थोड़ा वॉच आउट करेंगे। गैप अप के बाद कितनी और गुंजाइश बनती है ये देखने की जरूरत होगी, पर इसमें भी शायद एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेट कर रहा हूं तेजी। तीसरा NMDC का काउंटर। NMDC के साथ एक कंफर्ट और है कि 210, 215 वाला स्टॉक है जो इस समय 150 के ऑड लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है, तो करेक्टेड मोड पे है, इसीलिए और कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है और मेटल्स में तेजी को प्ले करने का अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस स्टॉक को रेड आप रखेंगे
और चौथा टाटा स्टील, क्योंकि ग्लोबली अच्छा अपमूव आना है, तो पर टाटा स्टील नहीं, टाटा स्टील बीएसएल लिया क्योंकि उसका रब ऑफ सेंटिमेंट पॉजिटिव टाटा स्टील बीएसएल पे रहेगा। मुझे लगता है क्योंकि आज मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, शायद आउटशाइन करते हुए नजर आए, तो इस स्टॉक को भी रडार रखिएगा, इसमें भी खरीदारी करने का। इसका 110 का साल का हाई था, 90 का। खरीदारी से मतलब है अच्छी खबर है, आदत में वो है ना, अच्छी खबर है इन स्टॉक्स को लेकर, इस पॉकेट को लेकर। ये शायद पूरी स्पेस जो है इन ग्रीन ट्रेड करती है। करेक्ट, मेटल में बहुत अच्छी तेजी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा जिंक, कॉपर, इन सब के फ्यूचर्स चाइना में भी जो ट्रेड होने डालिया ने बहुत ऊपर है। कोयला 6% और महंगा हो गया है, केवल आयरन और नीचे गिरा है। तो वो हटा दिया अपनी टीम में से सारे मेटल। मैंने देखा था आपके पास, मैंने कहा अरे आपके पास टाटा स्टील था इसलिए मैंने बीएसएल उठाया। अब मैं फिर आ गया बैंक की तरफ। मैंने कहा एचडीएफसी बैंक के इतने धांसू रिजल्ट आए हैं, तो जो टॉप नॉच बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, तीनों दिखा दीजिए। एचडीएफसी बैंक एक्चुअली बहुत ही शानदार ग्रोथ उसने दिखाई है। कासा उसका जो पर ब्रांच है ना, वो किसी भी दूसरे बैंक से ऑलमोस्ट 30-40% ज़्यादा है। तो इतने शानदार नतीजों के बाद मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, प्राइवेट वाले, सरकारी मुझे कोई व्यू नहीं है, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत एक्शन देखने को आपको मिलेगा। और अब इनके रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं, तो आईसीआईसीआई और एक्सिस और इंडसइंड कह रहे हैं लोग कि शायद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है, उसका भी फायदा इंडसइंड को मिल सकता है। तो इसलिए ये तीन जो टॉप बैंक हैं, और मुझे लगता है इस पे अच्छा एक्शन आज देखने को मिल सकता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, वो जबरदस्त आईपीओ, रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन, गजब की लिस्टिंग के बाद ये 5% वाला मूव वाला स्टॉक, अब आज से वो सर्किट फिल्टर रिवाइज, आज से वो 20% वाला हो गया। पर ये असम्पशन है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव तो चलेगा, ये मुझे स्क्रीन को वॉच आउट करना पड़ेगा। मुझे याद है लास्ट टाइम ऐसे ही एक स्टॉक लिया था, उस दिन जिस दिन सर्किट 20% रिवाइज हुआ था, उसी दिन वो क्रैक कर गया क्योंकि लोगों ने माल छोड़ दिया। तो जरा सा स्क्रीन को वॉच आउट करेंगे। अगर इसकी एपेटाइट, अब तक तो स्क्रीन पे देख के लग रहा है पारस डिफेंस की एपेटाइट बहुत है, पर वो 5% के सर्किट फिल्टर को कैप करने की तरीका भी हो सकता था। आज 20% की तरफ मूव कर रहे हैं, तो असल एपेटाइट आज समझ पाएगी, इसलिए स्क्रीन को ऐड करिएगा। है तो अच्छी खबर इन ग्रीन, इसीलिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और क्योंकि उन्होंने बैंक की बात करी, तो एचडीएफसी बैंक की बात छेड़ दी, तो मेरे पास उसी देख के तुमने लिए सारे। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, पर ये ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते की सुबह थी, इसलिए हमने थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत बढ़िया मूव एचडीएफसी बैंक पर, और उसके चलते इसका रबाव बाकी बैंक्स पे आता हुआ देखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छी बात यह कि ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के साथ, तो रखते हैं इसको रडार पे, ये शायद और इंचअप करेगा। इस कंपनी के मैनेजमेंट की एक तो गाइडेंस बैंक की गजब की, जो ये कासा की बात कर रहे हैं ना, एचडीएफसी बैंक का Q2 कासा पर ब्रांच है 115-116 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक का 80 और एक्सिस का 66। इस तरह से लीडरशिप है एचडीएफसी बैंक की, ध्यान रखिएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती है, उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगा, हर्षदा बता भी चुकी है, फिर आके थोड़ी देर में बताएगी। अच्छे नंबर्स हैं, सिर्फ इसीलिए इसको डाल इन ग्रीन। अरे ये जरूरी नहीं कि एचडीएफसी का अच्छा है तो बाकी सबके भी अच्छे हैं। आईटी में देखा है ना आपने, इसलिए खराब के बाद सबके अच्छा आ गए। इसलिए जो तीनों है ना, उसमें आप स्क्रीन को जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि एचडीएफसी बहुत अच्छे दिए तो एक्सिस के भी वैसे ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है ये। अच्छा, अगला जो स्टॉक है वो संगम इंडिया, नतीजे अच्छे दिए इसने। कुल आमदनी जो है इनकी 642 करोड़ है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी 55% और ईयर ऑन ईयर 100%। प्रॉफिट में भी ऐसा ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 131% बढ़ी और लॉस से प्रॉफिट में है। तो उस तरीके के वैसे भी टेक्सटाइल में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही। बायोकॉन है, रेड में है, ये स्क्रीन रेड में आनी चाहिए बायोकॉन। रीज़न ये है कि इनका जो एक बायोसिमिलर है, अब वो और दूसरी कंपनीज को भी अप्रूवल मिल रहा है, इसलिए इसको मैंने रेड में माना है। ह्यूमिरा जैसे जो है उनको मिल रहा है, तो इनके लिए एक बहुत चैलेंज बन रहा है, क्योंकि ये पहले डोमिनेंट पोजीशन पे थे, अब वो डोमिनेंस इनकी खत्म होगी और प्राइसिंग जो है बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो इसलिए बायोकॉन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर है, इसलिए इसको रेड में रखिए। डॉक्टर रेड्डीज, इसे मैं डिपेंडेबल बता देता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज जो है ये ग्रीन वाला है। इन्होंने जो लॉन्च किया है वो तो ठीक ही ठाक है। इन्होंने एक टाई अप किया है अपने प्रोडक्ट के फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूएस में, उसकी वजह से इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने एंटी कैंसर ड्रग का जो टाई अप किया है, इसका फर्दर डेवलपमेंट दूसरी कंपनी करेगी और उसका रॉयल्टी इनको मिलेगी। तो ऐसा वैसे एक उन्होंने इंजेक्टेबल दवा भी लॉन्च की, वो तो बहुत छोटी खबर है।
ये बड़ी खबर है, इसलिए DRL के लिए स्क्रीन ग्रीन रहेगी आज।